बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसमें सबसे जो अहम इशू है हमारे मुल्क में, जो ये हालिया दहशतगर्दी है, क्या इस मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी को ख़त्म करना हमारा मकसद है या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना हमारा मकसद है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, चाहे वो वाक़या बन्नू का हो, चाहे वो वाक़या कच्चे के डाकुओं का हो, चाहे वो वाक़या बलूचिस्तान में लोगों को बसों से निकाल कर गोलियां मारने का हो, चाहे वो वाक़या ग्वादर के ऊपर हो, या चाहे वो वाक़या पाकिस्तान की किसी भी तहसील, गांव, कस्बे के अंदर हो, ये इस वक्त इसको कंट्रोल किसने करना है और ये किसकी जिम्मेदारी है, इसके पीछे क्या मुराकात हैं जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क यहाँ पहुँचा। हालिया दिनों में कई दहशतगर्दी के वाक़यात पिछले 4 से 5 माह के अंदर हमने देखना शुरू किए कि केपी के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया गया और उनके बहुत से नौजवानों को शहीद कर दिया जाता है। इससे पहले डरा इस्माइल खान के अंदर करीब के एक इलाके से एक एडिशनल सेशन जज को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको बाद में जो है वो बाजियाब करा लिया गया और बाजियाबी के बाद ये बयान भी सामने आया जिनको तो ने उनको अगवा किया था कि इसके ऊपर उन्होंने भारी रकम केपी गवर्नमेंट से जो है वो तावान की सूरत मिली। हुकूमत इस वक्त इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो इन दहशतगर्दों से निपटने के बजाय इनको बाकायदा भत्ता दे रही है। इसी तरह अगर हम बात करें कच्चे के डाकुओं की, कच्चे के अंदर भी जितने भी लोग अगवा होते हैं, आए दिन कोई ना कोई स्टोरी हमारी आंखों के सामने आती है कि इतना भत्ता दे के लोगों को छुड़ाया गया और बहुत से मासूम लोगों की जानें जो है वो कच्चे के डाकुओं ने भी ले ली। कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि कुछ पुलिस के एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, 11 22 के एहलकारों को भी उठा लिया गया और उन सब की बाजियाबी जो है वो पैसे देकर, भत्ता देकर, तावान देकर की गई। आज से कुछ रोज पहले एक पुलिस की जो ड्यूटी चेंज की जो शिफ्ट थी उसके ऊपर हमला करके 20 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें बहुत सारी 15 से 16 के करीब लोग जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो है वो इसी तरह की तकरीरें, आईजी की जानिब से जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं, कोई खातर ख्वाह जो है वो एक्शन नजर नहीं आया जिसके अंदर जो है वो कच्चे के डाकुओं के ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया जा सके। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ना सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट बल्कि केपी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी बुरी तरीके से नाकाम हो रही हैं दहशतगर्दी के साथ मुकाबला करने के लिए। आप यहां पर एक पिछले दिनों वीडियो वायरल होती है कि कच्चे का एक डाकू जो है वो खुद जो है महकमे दाखिला को कॉल करता है और उनको ये बताता है कि जो आपने फहरस्त मुरतब की है इसमें आपने गलत जो है वो लोगों के नाम डाले हैं और जो लोग इस कार्रवाई के अंदर मुलविस हैं आपने उनको के नाम मेरिट के ऊपर नहीं डाले। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि इतनी बड़ी पावर और इतनी बड़ी जो है उनके पास नेटवर्किंग और इतना जदीद असला और इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो डायरेक्ट वजारत दाखिला को बात करके अपनी सफाइयां भी पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब कच्चे के डाकुओं ने अपने जो है वो यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो आकर बाकायदा अपनी जो है वो वीडियोज जो है वो वायरल करते हैं और अपने बयानात को जारी करते हैं और बरमला वो थ्रेट करते हैं जो है वो आईजी पंजाब को भी और रियासत को भी और पंजाब हुकूमत को भी। इसी तरह केपी के अंदर जो मामला अभी तक देखने में नहीं आया, लेकिन जब भी कोई भी ऐसा बड़ा अमल होता है तो कोई ना कोई दहशतगर्दी की जो तंजीम है वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर लेती है और हुकूमत जो है उसके सामने घुटने टेकने पे मजबूर है। आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का बहुत ही बड़ा वाकया पेश आया जिसमें मासूम लोगों को गाड़ियों से उतार कर निशाना बनाया गया। यहां एक बात काबिल जिक्र है, इससे पहले भी बलूचिस्तान के अंदर हजारा कबाइल के लोगों को बेदर्दी से शहीद किया जाता रहा। इस वक्त जितने भी लोगों को शहीद किए गए वो पंजाब से ताल्लुक रखते थे। अब यहां पर एक तास्बियत की जो है वो हवा देने की कोशिश की गई कि पंजाबियों को जो है वो शहीद किया जाता है और वहां पर सिर्फ पंजाबियों को निशाना बनाया जाता है। ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई बम धमाकों में वकला के ऊपर बम धमाके हुए, बहुत से कैजुअलिटीज जो वो सारे बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे। इसी तरह हजारा कबाइल जो है वो पंजाब से नहीं है, वो बलूचिस्तान में रहने वाले वहीं के। आए आप दिन देखते हैं कि उनके ऊपर शदीद किस्म की जो है दहशतगर्दी की जाती है और उनको भयानक तरीके से जो है ना मौत की नींद सुला दिया जाता है और वो लोग भी एहतजाज करते हमें नजर आए। इस वक्त हमारा मसला जो है वो दहशतगर्दी है। इस वक्त हमारा मसला बलोची, सिंधी, पंजाबी, पठान नहीं है। हम पूरे मुल्क एक दहशतगर्दी की लपेट के अंदर है और इस वक्त हम एक तास्बियत के चक्कर के अंदर जो है वो इस चीज को हवा देने की मैंने देखा है कोशिश की जा रही है
کہ ہم یہاں پہ دہشت گردی صرف پنجابیوں پر ہو رہی ہے، یہاں پہ دہشت گردی صرف بلوچیوں پہ ہو رہی ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ چاہے دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے، چاہے دہشت گردی کے پی کے اندر ہو رہی ہے، چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، چاہے وہ گوادر یا سندھ کسی بھی جگہ پر ہو رہی ہے، ہم بحیثیت پاکستانی اس وقت پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو خدا را اس قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں جس میں تعصبیت پیدا ہو، جس میں قوم کے اندر اپنے پاکستانیوں کو جو ہے لڑایا جائے۔ ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنی گورنمنٹ کی آنکھیں کھولنی اور اجاگر کرنا ہے اور اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ جنرل مشرف کی حکومت کے بعد سے ہم نے بری طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور کم از کم 80 سے 90 ہزار پاکستانی سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے، جس کے اندر بہت سارے فوجی جوان اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ پاکستان نے پہلے بھی بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت لوگوں نے اس دہشت گردی کے خلاف قربانی دی ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے اگر کوئی بھی اس قسم کا اقدام اٹھایا کہ جس میں قوموں کو آپس میں لڑایا جائے، یہ بھی ایک بیرونی سازش کا حصہ ہے۔ جہاں را اور دوسرے پاکستان دشمن عناصر قوتیں ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہاں ان کا یہ بیانیہ بنانا بھی ہے کہ کسی طریقے سے عوام اور فوج کو لڑا کر اور ریاستی اداروں کو لڑا کر اور عوام کو عوام کے ساتھ آپس میں لڑا کر ان کی جڑوں کو کمزور کیا جائے، جس سے وہ اپنے مذموم مقاصد کا مقصد جو ہے وہ ان تک پہنچ سکے۔ تو میری اس وقت آپ سے یہ گزارش ہے، آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ یہ دہشت گردی کسی ایک قوم، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کسی سندھ کے اندر ہے، چاہے وہ کوئی ہمارا بلوچی بھائی ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی پنجابی بھائی ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی پٹھان بھائی ہے۔ یہ دہشت گردی اس وقت ایک ہمارا قومی مسئلہ بن چکا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس کا حل نکالنا ہے۔ اس کے اراض و مقاصد، اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، اس کی کیا مرکات ہیں، یہ غلطیاں کس نے کی ہیں، اس کے پیچھے ریاستی اداروں کی کیا غلطیاں ہیں، اس میں سابقہ حکومتوں کی کیا غلطیاں ہیں، لیکن اب ہم نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر کے اپنے ملک پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنا ہے اور اس کا مل جل کے مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر تعصبیت اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تانے اور فسطائیت کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بازی یا اشتعال انگیزی سے کام لینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔